आहा बाबा आम लाए, बाबा आम लाए। चमन में खेलते हुए बच्चे बाबा के हाथ में आमों का शौपर देखकर खुशी खुशी उन्हें सलाम करने के लिए दौड़े। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। नन्हे मुन्ने हाथ सलाम के लिए आगे बढ़े, जिन्हें बाबा जान ने मोहब्बत से थाम लिया। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जीते रहो। अम्मी मैं अभी आम खाऊंगा। ये सबसे छोटा काशिफ था, जो अम्मी के दुपट्टे के साथ झूलने लगा था। नहीं बेटा, आम हमेशा ठंडे करके खाने चाहिए। मैं इन्हें धोकर फ्रिज में रखती हूँ। रात के खाने के बाद सब मिलकर खाएंगे इंशाअल्लाह। रात के खाने के बाद बच्चे मुंह बसोड़ने लगे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें समझा दिया। सलमान और सायरा तो इत्मीनान से होमवर्क करने लगे, लेकिन किरण और काशिफ का सारा ध्यान आमों में ही लगा हुआ था। तुम्हें पता है काशी, आमों में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। ये मैदे के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। किरण फ्रिज खोलकर आमों का जायज़ा लेने लगी। जो भी पाया जाता है ये होते बहुत खुश जायका और लजीज हैं। काशिफ ने ललचाई नज़रों से फ्रिज में झांका। तुम दोनों फ्रिज बंद करके यहाँ आओ, हमारे साथ होमवर्क करो। सलमान ने किरण और काशिफ को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो चारों बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मैं पहले आम खाऊंगा, काशिफ ने आंखें मटकाईं। अच्छा इधर आओ, आमों से मुताल्लिक एक बात बताती हूँ। सायरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो क्या? तीनों बहन भाई सायरा की तरफ मुतवज्जो हुए। वो ये कि आम तेज़ाबियत और बदहज़मी को दूर करते हैं। ये याददाश्त यानी हाफ़ज़े और नज़र को भी तेज़ करते हैं। सायरा मुस्कुराई। तो भैया आप अम्मी जान को कहें ना हमें आम दे दें। काशिफ ने बेसब्री से अपने बड़े बहन भाइयों से दरख्वास्त की। अरे भाई काशिफ, खाने के बाद आम भी मिलेंगे और आमों के बाद जामुन भी। बाबा जान ने मुस्कुराते हुए बच्चों की गुफ्तगू में हिस्सा लिया, क्योंकि जामुन आमों की गर्मी के असरात दूर कर देते हैं। अम्मी जान, ये मैं सबको दूंगा। खाने के बाद जब अम्मी दस्तरखान पर आम रखने लगीं तो काशिफ एक नई फरमाइश लिए हुए था। अच्छा भाई, आप ही तकसीम कर दीजिए सब में। अम्मी ने फ़ौरन ही हथियार डाल दिए। काशिफ ने जल्दी से एक आम उठाया और बाएं जानिब बैठी किरण को पकड़ाने लगा। अरे अरे ये क्या? अम्मी जान ने इशारे से काशिफ को रोका। क्यों, क्या हुआ? उसने अम्मी जान की जानिब हैरत से देखा। बेटा, अभी कल ही तो आपने हदीस याद करके सुनाई थी कि खिलाते और पिलाते वक्त दाएं तरफ से शुरू करो। ओह अम्मी जान, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया। काशिफ ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। कोई बात नहीं, अब दाएं तरफ से देना शुरू कर दीजिए। बाबा जान ने उसकी हौसला अफजाई की। बच्चों, जो हदीस याद करो उस पर अमल ज़रूर करो, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। हमें कितनी ही अहादीस, कुरानी आयात और अच्छी अच्छी बातें याद हों, मगर अगर हम उन पर अमल ही ना करें तो ये याद करना बिल्कुल बेकार है। बाबा जान ने बच्चों को समझाया। खिलाते और पिलाते वक्त के अलावा भी हम जब कोई चीज़ किसी को पकड़ाएं तो ख्याल रहे कि दाएं हाथ से पकड़ाएं। अम्मी जान ने भी समझाया। इसी तरह पजामा या शलवार पहने तो पहले दायां और फिर बायां पाँव दाखिल करें। कुर्ता या कमीज़ पहने तो पहले दायां या फिर बायां हाथ आस्तीन में दाखिल करें। ऐसे ही जूता भी पहले दाएं पाँव में पहने फिर बाएं पाँव में, लेकिन जब जूता उतारें तो पहले बाएं पाँव से उतारें और फिर दाएं तरफ से। सब बच्चे अम्मी जान की बातें गौर से सुन रहे थे कि अब्बा जान ने बात मज़ीद आगे बढ़ाई। प्यारे बच्चों, ये सब हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। आप दाएं हाथ से अच्छे काम करना पसंद फरमाते थे, इसलिए जब हम सुन्नत पर अमल करने की नीयत से दाएं हाथ से काम करते हैं ना, तो हमें सवाब मिलता है। कामों की असल खूबसूरती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में ही तो है। आपकी बातों को कुरान पाक में हिकमत कहा गया है, क्योंकि आपकी सारी बातें अक्लमंदी और दानिश से भरपूर थीं। जी बाबा जान, हम इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। बच्चों के लबो लहजे उनका अज़म दिखा रहे थे। और फिर काशिफ ने आम दाएं तरफ से देना शुरू किए। सब ने खुश होकर खाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।